हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। बेसिकली हमको डिवाइड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 65 को डिवाइड करना है -13 से, यानी 65 समझना बेटा, 65 डिवाइडेड बाय -13। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए तो भी कर सकते हो, या इसको ये लिखने का एक तरीका और है कि 65 अपॉन में -13। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, चाहे 65 डिवाइडेड बाय -13 ये लिखो, चाहे 65 अपॉन में -13 ये लिखो। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया होगा क्योंकि वो अगले चैप्टर में है, फ्रैक्शन जिसका नाम है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जो समझ में आए आप वो कर सकते हो। ठीक है, माइनस साइन मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी चैप्टर में कि माइनस साइन डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वो टिक नहीं पाता, तो वो पलट के ऊपर चला जाता है। तो हो जाएगा -65 अपॉन में 13। स्टूडेंट अब एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो मैंने कहा था आपको 1 से लेकर 10 तक टेबल क्लास 7 में आनी चाहिए, लेकिन अगर आप मान लीजिए 20 तक आपको आती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है आपके लिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है आपके लिए। उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो अगर आपको 13 की टेबल आती हो तो आप जानते होगे कि 13 1 13 हो जाएगा और 13 5 65 होता है, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हो। 13 1 13, 13 5 65 इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो टेबल नहीं आती है तो आप बेसिकली क्या करोगे, 65 लिखोगे, 13 से डिवाइड करोगे, ट्राई करोगे कि 13 1 13 कितना होता है, 13 2 कितना होता है 26 होगा, 13 3 कितना होता है 39 होगा, फिर 13 4 ट्राई करोगे 52 होगा, फिर कहीं जाके 13 5 65 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बेहतर तरीका यही है कि आपको टेबल आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप फिर वही है डिवाइड करके कर सकते हो पूरा। ठीक है, चलिए तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस और 5 अपॉन में 1, चाहे लिखो चाहे ना लिखो बात सेम है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी, -84 बाय का मतलब अपॉन या डिवाइडेड बाय 12। अब वही चीज़ है, अगर 12 की टेबल आती है तो ज़्यादा आसान है, वरना आप इसको कोई दूसरी टेबल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन 12 की टेबल आती है तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 1 12, 12 7 84, आंसर कितना आ गया, -7। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी, -76 बाय का मतलब या तो डिवाइडेड बाय इस तरीके से लिख दीजिए, चाहे अपॉन करके लिख दीजिए 19। अब 19 की टेबल आनी चाहिए इसके लिए, 19 1 19, 19 4 76, आंसर कितना आ गया, -4। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, -132 डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए ये डायरेक्ट तो नहीं जाएगा लेकिन 2 स्टेप में जा रहा है, देखो कैसे, 12 1 12 हो गया, 12 1 12 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और आगे कितना लिखा है 2, यानी 12 फिर से, तो फिर से 1 बाद में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, -11। अगर आपको ये वाला ना समझ में आया हो तो मैं इसको आपके लिए कर दे रहा हूँ अलग से। ठीक है, एक पेज में बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो जाए। देखिए कैसे मैंने किया ये वाला, 132 को 12 से डिवाइड किया है। देखिए कैसे 132 को डिवाइड किया है 12 से, ये तो आता है ना, 12 1 12 हो जाएगा, माइनस किया, यहाँ 1 बचेगा, रिमाइंडर ये 2 बचा, फिर 1 बाद में जाएगा 12। समझ में आया? तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट किया था कि भैया 12 1 12, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, आगे 2 लिखा है तो 12 हो जाएगा, फिर से 1 बार में चला गया, तो आंसर कितना आ गया, -11 आ गया। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? चलो इसके बाद देखो ये चीज़, -150 अपॉन में 25। अब देखिए, अब मैं आपको ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 25 की टेबल याद करो, तो हम इसको छोटे नंबर से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, लेट से 5 से, 5 5 25, 5 3 कितना होगा 15, आगे 0 लिखा है 0 लिख देंगे, फिर 5 से रिड्यूस कर दो, 5 1 5 और 5 6 30, आंसर कितना आ गया, माइनस लिखा और साथ में 6, तो आंसर कितना आ गया, -6। अपॉन में 1 हम आमतौर पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, फिर से नहीं लिख रहे हैं। अगर अपॉन में कोई और गिनती होती तो लिखना पड़ता, लेकिन 1 है तो नहीं लिखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी कर लो, -72 अपॉन में -18। ठीक है, माइनस साइन से माइनस साइन एलिमिनेट कर दिया। 18 की टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई छोटे नंबर से रिड्यूस कर लो, चाहे 2 से कर लो, चाहे 6 से कर लो। ठीक है, अच्छा 18 की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 18 1 18, 18 4 72, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? अभी ये सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना।
कि सर आप कह रहे हैं 2 से रिड्यूस कर दो, 3 से रिड्यूस कर दो, 6 से रिड्यूस कर दो, हमें पता कैसे चलेगा? तो सबके लिए रूल है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आपको डायरेक्ट टेबल आती है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो वही चीज़ यहाँ पे भी कर लो, -105 अपॉन में -21, ठीक है। माइनस साइन से माइनस साइन एलिमिनेट हुआ। 21 से ये 5 बार में डायरेक्ट जा रहा है, देखो कैसे 21 से 5 बार में डायरेक्ट रिड्यूस हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर कितना आ गया 105। 1 बार में 5 बार में आंसर कितना आ गया 5। माइनस से माइनस साइन तो ऑलरेडी पहले ही रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो, -36 बाय -1 है ना, तो -36 अपॉन में -1। माइनस साइन से माइनस साइन पहले स्टेप में एलिमिनेट हो गया। 36 अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 रहे चाहे ना रहे बात सेम है, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 0 डिवाइडेड बाय या 0 बाय -31, तो 0 अपॉन में -31। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, पलट का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये देख लो, -63 को डिवाइड किया 63 से, तो भैया ये दोनों तो सेम नंबर है ना, तो 1 बार में दोनों क्या होगा, एक दूसरे को रिड्यूस कर देगा, आंसर कितना आएगा -1 आएगा। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, लेकिन वही है आमतौर पे हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे भी -23 अपॉन में -23, माइनस साइन से माइनस साइन एलिमिनेट हुआ, 23 1 जा 23 1 जा, आंसर कितना है डायरेक्ट 1 आ गया। कितना हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 है, आमतौर पे हम लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से अब देखो ये चीज़ देखो स्टूडेंट, ये सब चीज़ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। मैं बताता चल रहा हूँ, वैसे तो बेसिकली मेन जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, 72 को हम किस चीज़ से डिवाइड करें कि आंसर कितना आ जाए -4 आ जाए, तो बहुत आसान है, देख लो। इसको आप x मान लोगे, जब डायरेक्ट कहूँ तो मैं x/1 मान लोगे, ठीक है। अब देखो इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। x को इधर भेजोगे, -4 को नीचे ले आओगे, तो 72 इंटू 1/4 इज इक्वल टू x। ये कितना आ गया -72/4 इज इक्वल टू x। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। ये चीज़ बेटा ये पूरा तरीका है जो आपको फ्रैक्शन में सिखाया जाएगा। यहाँ पे भले एक्सरसाइज दे दिया गया हो, लेकिन ये तरीका आपको पूरा फ्रैक्शन में ही बताया जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ कैसे हुआ है। डिवाइड का साइन था, यहाँ ब्लैंक था, तो मैंने इसको x माना, चाहे x लिखूँ चाहे x/1 लिख दूँ, बात सेम है। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये वाला आपका जो गिनती है रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी अगर x/1 है तो 1/x हो जाएगा। x को इधर भेज दिया, -4 को नीचे ले आए, इसको कहते हैं शिफ्टिंग इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में शिफ्टिंग कैसे की जाती है सब है अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में, अभी मैं बता रहा हूँ तरीका क्या क्या है। 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 हो जाएगा अपॉन में 4। अब मैंने पहले बताया था कि माइनस साइन नीचे के साइड डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, रुकता नहीं है, तो ये उचक के ऊपर चला जाता है। अब 72 को आप 4 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, कर दो यहीं पे। 72 को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 1 जा 4, आंसर कितना बचेगा 3। 7 में से 4 क्या बचा 3 2, फिर 8 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 32। ठीक है, आंसर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस साइन लगा था, माइनस साइन लगा देंगे और आंसर कितना है 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा 18 होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लेंगे, इसको x/1 मान लेंगे, फिर 36 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू -4। -4 इधर आएगा, x उधर चला जाएगा, तो -36 इंटू 1/4 इज इक्वल टू x। -36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -36/4 इज इक्वल टू x। माइनस साइन से माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, 4 1 जा 4 9 जा, आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई। क्लियर है बेटा, अच्छे से। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लो, इसको x मान लो, तो हो जाएगा x। अब देखो इसको -4 है ना, इसको -4/1 लिख सकते हो। क्यों करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, और जब तक ये फ्रैक्शन में होगा नहीं तो रेसिप्रोकल क्या करेंगे। ठीक है, तो -4 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -4/1 कर देंगे। क्लियर है।
डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/-4 इज इक्वल टू 24। -4 जाके x से मल्टीप्लाई -4 जाके 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा। देखो 1 जो है सबका दोस्त होता है, जैसे 5 है, 5 अब 5 ही रहना चाहता है तो 1 क्या कहेगा, एक काम कर, तो मुझसे आगे मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 ही रहेगा। उसी कहते x है, हमको x वैल्यू निकालनी है, x अब x ही रहना चाहता है तो 1 क्या करेगा, 1 क्या कहेगा, अब बेटा तुम मुझसे मल्टीप्लाई हो जा तो x ही रहेगा। तो x जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो x है, -4 जाके 24 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड जाके। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा कितना आपका 96। 4 आपका माइनस में है, 24 प्लस में है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x का मतलब ये ब्लैंक जगह पे कितना आ जाएगा, -96 आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, वही सेम चीज़, यहाँ पे x मानेंगे इसको और इसको अपॉन में 1 कर देंगे तो x इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू 0। 25 जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। 25 जाके जाहिर सी बात है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा। इसको x मान लेंगे और जाहिर सी बात है डिवाइड के बाद लिखा है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो अपॉन में 1 हो जाएगा। x इंटू ये कितना हो जाएगा, 1/-1 इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। -1 जाके 36 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इंटू 36। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रहेगा तो 36, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है और 36 प्लस में है, 1 माइनस में है, 36 प्लस में है, माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, इसको x लिखेंगे, ये 1/1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 को तो 1/1 ही रहेगा, ये वाला 1 ऊपर जाएगा, ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -37। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 इंटू -37, पलट का आंसर कितना आ जाएगा, -37। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ, समझ में आ रहा है ना, रट तो नहीं रहे हो। अच्छा अब देखो डिवाइड का साइन है, यहाँ पे x मानेंगे, डिवाइड के बाद जो भी रहता है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो x तो सिर्फ नहीं लिख सकते तो x/1 लिखेंगे। 39 इंटू डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। -1 इधर जाएगा, x उधर चला जाएगा, इंटू 1/-1 इज इक्वल टू x की जगह पे -1 आ गया, -1 की जगह पे x चला गया, ठीक है। अब देखिए 1/1 का कोई मतलब तो है नहीं, ये माइनस साइन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -39 आ जाएगी, ठीक है। नहीं समझे मेरी बात, इस 1 और 1 में कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे समझ लो, 39 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर अपॉन में -1 था, माइनस साइन ऊपर चला गया तो -39/1 होगा, ये समझ लो, -39 अरे बेटा ऐसे समझ लो, ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 39/-1, माइनस साइन ऊपर चला गया, ये -1 है नीचे जो लिखा है, माइनस साइन ऊपर चला गया तो -39/1, अपॉन में 1 हम आमतौर पे लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, -39 आ गया, ठीक है। इसको भी मान लो x/1 क्योंकि डिवाइड के बाद में है, तो 1 इंटू इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू -1, -1 इधर जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो 1 इंटू 1/-1 इज इक्वल टू x, फिर भाई ये 1 1 1 अपॉन में -1 इज इक्वल टू x, -1 ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाएगी। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वैसे ये भी कर लो, x/1 तो -1 इंटू ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो -1 इंटू 1/-1 इज इक्वल टू x, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से डिवाइड कर देंगे, पलट का आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, 0 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 0, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे, 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। लेकिन इसका अगर हम उल्टा देखें कि -4 को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो क्या इसका आंसर 0 रहता? तो बेटा इसका आंसर 0 नहीं रहता, ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर -4 अपॉन में 0 रहता तो इसका आंसर अभी आप कहोगे नॉट डिफाइन, इसका आंसर अभी तक डिफाइन नहीं है, और डिफाइन नहीं है तो इसको आप एक और
सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो, जिसको कहते हैं ये ऐसा इन्फिनिटी, इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, समझ जाओ क्या है। न्यूमरेटर में 0 है तो ठीक है, आंसर 0 होगा। डिनोमिनेटर में 0 है तो मतलब गड़बड़ है, उसका आंसर 0 नहीं होगा, उसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, या इसी को आप कह सकते हो इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वाला तो ट्रू था। जैसे तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, -6 डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन और 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गए तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे कह रहा है 0 आंसर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। न्यूमरेटर में 0 है तो ठीक है, यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा। डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो -5 को डिवाइड किया गया है -1 से, तो -5 को डिवाइड किया गया है -1 से, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, -5 आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर है अच्छे से। ये वाला देखो, -8 को डिवाइड करना है 1 से, तो -8 को डिवाइड कर दो 1 से। डिनोमिनेटर में 1 है, कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में हम 1 आमतौर पे लिखते नहीं हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये इसका -8 ही रहेगा। आपको क्या कह रहा है आंसर, -8 है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है बेटा अच्छे से। जैसे ये देख लो, -1 को डिवाइड किया है -1 से, देख लेते हैं, -1 को डिवाइड किया है -1 से, तो माइनस साइन से माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, 1/1 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, -1 आएगा, तो ये भी फॉल्स है। -9 को डिवाइड किया गया है -1 से, -9 को डिवाइड किया गया है -1 से, तो माइनस साइन से माइनस साइन एलिमिनेट हो गया, 9/1 यानी 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा आंसर। यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है ना, तो ये ट्रू है। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।